अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम देखते हैं स्टोरी है लेंचो की, जो एक हार्ड वर्किंग फार्मर यानी किसान है, जो करता है हार्ड वर्क और साथ ही साथ उसे फर्म यानी अटूट विश्वास है ईश्वर में, गॉड में, अल्लाह में। उसे अटूट विश्वास है। अब वो करता है फार्मिंग, यानी वो एक फार्मर है तो फार्मिंग करेगा। फार्मिंग करता है, हर साल की तरह वो एक्सपेक्ट करता है, वो सोचता है कि जैसे हर साल मैं फसल उगाता हूँ और मुझे बहुत मुनाफा होता है, इस बार भी मुझे मुनाफा होगा। और वो ये बात कहता है अपनी फैमिली में, अपने वाइफ और अपने बच्चों से, देखो बारिश, मैंने फसल का काम कर दिया है, बारिश होगी और फिर वो बारिश होगी हमारी पैसों की, यानी अगर उसकी क्रॉप अच्छी होगी तो अल्टीमेटली इनकम आएगी, हाँ, जिससे वो पूरे साल का खर्चा बिल्कुल प्रॉपरली करता है। लेकिन उसकी खुशी नहीं रह पाती है। असल में क्या होता है वो इस स्टोरी में पढ़ना है तो हम देख लेते हैं। पहले मैं बता दूं, ये चैप्टर है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। आपका फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, यानी इसका मीनिंग क्या है अभी समझते हैं कि भाई ईश्वर को, अल्लाह को एक पत्र यानी लेटर लिखा है। जिसने, किसने लिखा है? लेंचो ने। तो लेंचो नेम याद हो गया। लेंचो कौन है? राइटर है, लिखने वाला है, एक हार्ड वर्किंग फार्मर है जो लिखता है एक लेटर गॉड को। देखो लिखा है, ये क्या है? ये लॉन्ग क्वेश्चन है का आंसर है। आपको क्या करना है, एग्जाम में जिस भी पैटर्न में पूछे, चाहे वो शॉर्ट में या लॉन्ग में, कट पीट तो आप भी कर लेंगे। मैंने पूरा लिखा है, हाफ ये है और कुछ है आगे। तो पहली चीज, लेंचो क्या है? एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। कैसा है? रिपीट करना है मेरे साथ साथ, क्योंकि क्लास में याद करना है। एग्जाम बिल्कुल आ गए हैं पास आप लोगों के। लेंचो क्या है? अ हार्ड वर्किंग फार्मर। ही हैज फर्म बिलीव इन गॉड, जिसका ईश्वर में कैसा बिलीव है? जिसका ईश्वर में बिलीव है, फर्म यानी अटूट विश्वास। विश्वास। ही एक्सपेक्ट्स फॉर अ रेनफॉल, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो सोच रहा है कि भाई अब क्या होगा, अब बारिश होगी, ठीक है। टू नरिश हिज फील्ड, जो उसकी जो फील्ड है उसको हरा भरा नरिश करा देगी। ऑफ कॉर्न, किसकी है? खेती किसकी करता है वो? मक्का की। सो दैट, ताकि हिज हार्वेस्ट, उसकी जो कटाई है, उसकी जो फार्मिंग है, कुड यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट, जो उसको, यील्ड का मीनिंग है मैक्सिमम प्रोडक्ट, ज्यादा से ज्यादा फसल दे सके। क्यों? क्योंकि ह्यूज, जिससे अगर ज्यादा फसल होगी तो ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। जस्ट लाइक, जैसा होता था, इट डज एवरी ईयर, जैसा हर साल होता, ठीक है। एज ही एक्सपेक्टेड, जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर ही रहा था, इस मामले में सोच ही रहा था। रेनफॉल डिड हैपन, कि बारिश हो गई, अचानक से बारिश होनी स्टार्ट हो गई। बट सूनर ही, अब जैसे सुने, जैसे वो सोच रहा है कि भाई हर साल बारिश होती है और मेरी फसल बहुत अच्छी होती है, मैं पूरे साल की इनकम करता हूँ और हम बहुत अच्छे से खाते हैं। अभी वो सोच रहा था, वो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन उसकी खुशी का ठिकाना तो उसके लिए नहीं रहा, लेकिन वो चेंज हो गई। कैसे? लिखा है आगे, बट सूनर, लेकिन जल्दी ही, सूनर जल्दी ही, इट टर्न इनटू अ हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म का मीनिंग है ओलो में। जो बारिश थी वो हेल स्टॉर्म यानी ओलो में बदल गई। रिजल्टिंग इन डिस्ट्रॉइंग द एंटायर क्रॉप। रिजल्ट क्या निकला? नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उसकी एंटायर यानी सारी की सारी फसल डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई। विच पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिलीज सर्वाइवल, जो उसके लिए क्या था? एक थ्रेड था। पोस्ट यानी एक खड़ा हो गया था, एक गंभीर मामला उसके सामने कि भाई अब उसकी फैमिली का सर्वाइवल कैसे होगा। वो तो स्टारवेशन से यानी भूखमरी से मर जाएंगे, क्योंकि उसकी फसल पूरी की पूरी खराब हो गई थी और वो डिपेंडेंट था अपनी फसल पर। लेकिन वो साथ ही ये कहता है कि कोई भी, मैंने सुना है और कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता।
आगे देखिए आगे क्या है, और साथ ही साथ वो ये सोचता है कि जितनी फसल मेरी खराब हुई है ना, डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई, अगर लोकस्ट यानी टिड्डे भी अगर मेरी फसल को खराब करते तो इतनी ना होती जितनी हेल स्टॉर्म, याद करना हेल स्टॉर्म यानी ओलों ने खराब यानी बर्बाद कर दी। आगे लेंचो वॉज डिसहार्टेंड यानी वो बहुत दुखी था, सैड था। आगे बट ही हैड अ रोबस्ट, रोबस्ट यानी जो अभी ऊपर लिखवाया है फर्म, उसका क्या था, अटूट विश्वास था, फेथ था इन गॉड, ईश्वर में, द सीक द हेल्प, और वो तलाश कर रहा था, सीख ढूंढ रहा था, हेल्प मदद फ्रॉम द गॉड, अब वो चाहता था कि उसकी जो मदद करे वो गॉड करे। ही राइट्स वो लिखता है, क्या लिखता है, अ लेटर, एक लेटर लिखता है, किसको, गॉड को, टू सेंड, और उसको भेज देता है, और टू सेंड हिम 100 पैसोस, और कहता है कि भाई उसको क्या सेंड करें, 100 पैसोस यानी 100 सेंट्स बोला जाता था उस टाइम पे, ठीक है, सेंट्स यहाँ लिख दूं, तो उसको कितने पैसे दे दें, 100 सेंट्स दे दें। ही वेंट टू टाउन, और वो कस्बे यानी शहर जाता है, क्यों जाता है, टू पोस्ट हिज लेटर, अपने लेटर को पोस्ट करने के लिए वो शहर जाता है, एड्रेस टू गॉड, और एड्रेस क्या डालता है, गॉड, इसी ने तो चैप्टर का नहीं पढ़ा है, अ लेटर टू गॉड, एक पत्र ईश्वर के लिए। व्हेन द लेटर बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्टमैन, जैसे ही वो लेटर पोस्टमैन देखता है तो वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, ही ब्रेक्स आउट लाफिंग, और वो बिल्कुल खिलखिला के हंसना स्टार्ट कर देता है कि भाई कि लेटर किसके लिए आया है, गॉड के लिए। एट फर्स्ट, पहले तो वो बहुत जोर जोर से किल्ली मार मार के बोलते ना, हंसता है, बट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, और वो फिर क्या हो जाता है, फिर वो गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है, एंड डिसाइडेड नॉट टू शेक, शेक का मीनिंग है हिलाना, कि वो डिसाइड करता है कि वो नहीं हिलने देगा, क्या, राइटर्स फेथ, द राइटर्स फेथ यानी लिखने वाले का, जिसने भी ये लिखा है उसके विश्वास को टूटने नहीं देगा, और वो कंट्रीब्यूट करता है, जो पोस्ट मास्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है फ्रॉम हिज सैलरी यानी अपनी सैलरी में से, और अपने कॉलीग्स की सैलरी में से मनी को कलेक्ट करता है, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में, एज अ चैरिटी, चैरिटी के रूप में क्या करता है, पहले अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करेगा, फिर अपने कॉलीग्स एंड अपने फ्रेंड, कैसे, एज अ चैरिटी, कि भाई उसको क्या करना है, राइटर्स का जो फेथ है, लिखने वाला कौन है, लेंचो, वेल डन, उसका जो विश्वास है उसको हिलने नहीं देना है, टूटने नहीं देना है। आगे ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पैसोस, और वो से कितने पैसे कलेक्ट कर पाता है, सिर्फ 70 रुपये, 70 पैसे कलेक्ट कर पाता है, विच ही रैप्ड, जिसको वो लपेट देता है, इन एन एनवेलप, लिफाफे में, टू मेक इट सीम्स लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम द गॉड, वो चाहता है उसे ऐसा लगे, किसको ऐसा लगे, लेंचो को ऐसा लगे कि ये गॉड की साइड से आया है, क्यों, क्योंकि लेंचो का जो विश्वास था, फेथ था, यकीन है, वो किस में है, कि भाई गॉड से, कि मुझे पैसा मिलेगा गॉड से, और वो एम्प्लॉय भी, पोस्टमैन, वो यही करता है कि पैसे कलेक्ट करता है, फिर उसको एनवेलप में रैप्ड कर देता है, लपेट देता है, और उस ऐसा क्यों किया उसने, ताकि लेंचो को ऐसा लगे कि वो लेटर कहाँ से मिला है, वो लेटर उससे मिला है गॉड से। आगे देखो आगे क्या लिखा है, ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, लेटर पाने पर, लेटर पाने के पर लेंचो डजंट शो एनी सरप्राइज एट ऑल, उसको कोई भी सरप्राइज नहीं होता लेंचो को, क्यों, क्योंकि उसको फेथ था, उसको विश्वास था कि भाई मैंने गॉड को लेटर दिया है तो मुझे रिप्लाई आएगा, तो उसको मिलता है वो लेटर, लेटर पाने के बाद भी उसको कोई सरप्राइज नहीं हुई, कोई वो हैरत ज़दा नहीं हुआ। इंस्टीड ही बिकम्स एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी, जब बजाय इसके वो गुस्सा हो जाता है, सरप्राइज होने के बजाय वो गुस्सा हो जाता है, ऑन काउंटिंग द पैसोस, और मनी, जब वो क्या करता है, काउंट करता है मनी को, पैसे को, ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड, वो दोबारा से क्या करता है, लेटर लिखता है,
किसको? गॉड को। टू सेंड हिम द रिमेनिंग 70 पैसोज, कि भाई वो जो 30 पैसे बचे हैं ना उसको वापस भेज दो। रिमेन जो बच गए हैं 30 पैसे उनको भेज दो। डन। वो कहता है ये 70 पैसे, मैंने तो 100 पैसों के लिए बोला था, ये तो ओनली 70 पैसोज है, मेरे 30 पैसोज कहाँ गए? आगे, इंस्टीड ऑफ सेंडिंग थ्रू द मेल, अब वो कह रहा है कि गॉड मुझे ना मेल से मत भेजना, मुझे डायरेक्टली भेजो। कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के, तो बस मुझे डायरेक्टली भेजो, मेल से मत भेजना। ही शोज डिस्ट्रस्ट, और वो दिखाता है डिस्ट्रस्ट इन द एम्प्लॉयज ऑफ इन द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पर डिस्ट्रस्ट दिखाता है, जैसे कि उसे उन पर कोई भी ट्रस्ट नहीं है। whom he calls a bunch of crooks, जिनको वो क्या बुलाता है? जिनको वो कहता है कि भाई ये चोरों की टोली है, बदमाशों की टोली है। उसे ऐसा लगता है कि वो गॉड ने तो उसे 100 पैसोज दिए थे, लेकिन 30 पैसोज निकाल लिए एम्प्लॉयज ने पोस्ट ऑफिस के। तो वो गॉड से कहता है कि मुझे मेल के थ्रू मत देना पैसे, मुझे डायरेक्टली पैसोज देना। एंड आई होप इतना आपको समझ आया, पूरा लॉन्केशन हमने कर लिया। इस लेसन से आपने क्या सीखा ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो चॉइस इज योर्स।